नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिहार एएनएम 10,709 भर्ती को लेकर क्या अपडेट्स है उस चीज़ को हम आपको बताने वाले हैं। किसको न्याय मिलेगा, किसको न्याय मिलेगा, कब तक फाइनल मेरिट बनेगी, और जो लोग कह रहे हैं कि इनकी जीत होगी उस चीज़ को हम क्लियर करने वाले हैं कि कोर्ट के आदेश आने के पहले क्या ही कहा जा रहा है और वो कौन सी बात है जिसको देखकर आपने फॉर्म को अप्लाई किया था और उसका क्या होगा। उस चीज़ को भी आपको हम दिखाने वाले हैं, उस लेटर को भी दिखाने वाले हैं आपको जो बीटीएससी ने जारी किया था, उसमें साफ शब्दों में क्या कहा था उस चीज़ को भी दिखा देंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं और एएनएम का फॉर्म भरे हैं, एग्जाम्स दिए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे सारी चीज़ आपको हम क्लियर करने वाले हैं आज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये वही लेटर है जिसे देखकर आपने फॉर्म को अप्लाई किया था। इसमें क्या लिखा है उस चीज़ को आप देखिए और पढ़िए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ देखिए, एएनएम के पद पर नियुक्ति बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम समर नियमावली 2018 के स्थान पर बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम समर नियमावली 2023 के आधार पर किया जाना है। यानी जो सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई है। एक स्टूडेंट जो पढ़ता है सारी चीज़ें और आगे फॉर्म को अप्लाई करता है, एग्ज़ाम्स देता है और पास होता है, पास होता है। अब तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लेता है और क्या होगा, उसको बाहर किया जाएगा। किस तरीके से उसको बाहर किया जा सकता है, आप समझे कि जो बच्चा फॉर्म अप्लाई किया, सरकार ने फॉर्म निकाला, आयोग ने फॉर्म निकाला, उसने फॉर्म को अप्लाई किया, पैसे दिए, एग्ज़ाम्स दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया और अब उसको बाहर किया जाएगा। इस तरीके से नहीं हो सकता है। जो भी कोर्ट का आदेश आएगा वो सबको सर्वमान्य होगा। उसके लिए आगे का रास्ता भी खुला है। मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि इनकी जीत होगी। किस तरीके से वो पहले कह रहे हैं कि इनकी जीत होगी। कोर्ट का आदेश तो आने दीजिए, पहले कोर्ट का आदेश का इंतजार तो कीजिए। आप तो 22 तारीख को ही रंग गुलाल उड़ा रहे थे कि 22 तारीख को ही सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। तो जो है सारी चीज़ें क्लियर तब होगी जब कोर्ट का आदेश आएगा। पहले ही बच्चों को हतोत्साहित नहीं किया जाए, क्योंकि जो बच्चे एग्ज़ाम्स दिए हैं, जिस तरीके से भी पास हुए हैं बच्चे, पास होने के बाद भी अगर उनको बाहर किया जाएगा, उनकी क्या गलती है। मैं यही पूछना चाहता हूँ, वही मैं जानना चाहता हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि इनकी जीत हो रही है, कि इनकी क्या गलती है, इन बच्चों की क्या गलती है। जो बच्चे फॉर्म अप्लाई किए, एग्ज़ाम्स दिए, अब तो उन्होंने डीबी भी करा लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लिया, अब उनको फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतजार है। और इस स्थिति में आकर के उन्हें कहा जाए कि नहीं अब नहीं होगा, तो उन्हें कैसा लगेगा, किसी को भी कैसा लगेगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी किया है, जो एग्ज़ाम्स दिया, उसे ही वो इस चीज़ को फेस कर रहा होगा, यही समझ रहा होगा। बाकी कोई आकर कोई कुछ भी कह के चला जाए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो चीज़ें होगी कि ये एएनएम जो है 10/7/9 को लेकर जो एग्ज़ाम्स दिए हैं उनको इसी तरीके से बाहर नहीं किया जा सकता है। आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो। कि अभी किसी ने एक वीडियो मेरे पास भेजा था कि देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। कहने के लिए कोई कुछ भी कह दे, ये लोकतंत्र है, देश आज़ाद है, कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन जो है कोर्ट का आदेश सर्वमान्य है। पहले आने तो दीजिए, फिर रंग अबीर और गुलाल का देखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती है होने दीजिए। अभी क्या होगा नहीं होगा ये अनऑफिशियली बात है। ऑफिशियल बात वही होगा जो बीटीसी निकालेगा, जो बीटीएससी जो कहेगा, और जो है पटना हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आएगा। लेकिन एक स्टूडेंट वही जो बीटीएससी जो कह रहा है वही सुनेगा। और बीटीएससी ने कहा है कि फॉर्म भरो, आप एग्ज़ाम्स दो, डीबी कराओ। बच्चे कर रहे हैं, बच्चे तो कर ही रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं। आपने फर्स्ट चरण को कंप्लीट कर लिया है, डीबी भी कंप्लीट कर लिया है। अब जो है सेकंड फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और उसमें ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आपको बिल्कुल डरने की बात नहीं है। कोर्ट का ऑर्डर जो भी आएगा सर्वमान्य होगा, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। लेकिन जो लोग पहले ही डिक्लेयर कर दिए हैं कि नहीं, बिल्कुल, कई लोग देखा मैंने वीडियो कह रहे हैं कि जो है हमारा जो वकील है उन्होंने सारी चीज़ें रखा है, अपना एविडेंस रखा है। अच्छा जी, तो आयोग के वकील है, क्या उन्होंने कोई एविडेंस नहीं रखा होगा? सब कोई अपना एविडेंस रखा होगा। लेकिन जो भी हो, लेकिन मैं तो ये हूँ, जो एग्ज़ाम्स दिए हैं, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि जो एग्ज़ाम्स दिए हैं, पास हुए हैं बच्चे, उनका क्या होगा, उनको किस तरीके से बाहर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होगी। देखिए क्या होता है आगे, जो भी कोर्ट का ऑर्डर आएगा सर्वमान्य होगा। लेकिन आप लोग परेशान मत होइए, बिल्कुल परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। जो भी होगा आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से क्या हो रहा है। फिलहाल आप यहाँ पे आप साफ शब्दों में यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि यही बात लिखा हुआ है। कई लोग तो मैंने देखा पुराने वीडियो में जो इस चीज़ को दिखा रहे थे, यहाँ पे देखिएगा यही बात जो उन्होंने दिखाया है कई वीडियो में। यहाँ देखिए
कि किस तरह कोई बदलाव नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा बदलाव। ये तो पहले ही जब लिख दिया गया है कि ये सारी चीज़ें इस तरीके से ही होगी, तो उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो आप लोग बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आयोग कह रहा है आप लोग वही कीजिए। और बीटीएससी ने कहा है कि आप डीवी कराना है, डीवी आप करा रहे हैं, बीटीएससी सेकंड लिमिट जारी करेगा, ज्वाइन कराएंगे, ज्वाइन हो जाएगा। लेकिन जो कोर्ट का ऑर्डर आना है, देखिए क्या आता है कोर्ट का ऑर्डर, और बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। क्योंकि मैंने अभी एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था कि जो संविदा पे नियोजन होता है उसको रोका गया है फिलहाल के लिए। इसका मतलब जो रिटायरमेंट हो रहे हैं, जगह खाली हो रही है, उसको 10/709 के द्वारा ही भरा जाना है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। जो भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जो भी अपडेट्स आएगा आपको हम तुरंत बताने वाले हैं, इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। यहाँ पे जो भी होगा आपको सारी चीज़ें क्लियर की जाएगी। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप एग्ज़ाम्स पास हुए कैंडिडेट हैं, एग्ज़ाम पास हुए कैंडिडेट हैं आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी जो भी अपडेट्स आएगा आपको तुरंत बताएंगे हम। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप नमस्कार, धन्यवाद।